हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित कराई गई यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में। सो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से जारी की गई है और एक्सपेक्टेड बात करेंगे किस महीने में आपकी परीक्षा हो सकती है। और एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है, क्या इस बार आपकी पहले दौड़ भी कराई जा सकती है। सो फ्रेंड्स, इस मैटर पर भी बात कर रहे होंगे कि क्या इसकी अब एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है कि आपकी पहले दौड़ कराई जाए या फिर पहले परीक्षा कराई जाए। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है। सेम नाम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फाइंड कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, 24 फरवरी को आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था यूपी पुलिस का। ठीक है, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद 25 फरवरी को, ठीक है, 25 फरवरी को हमने अपने चैनल पर एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट को लेकर हमने उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आगामी री एग्ज़ाम होगी उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हो सकती है उसमें क्या हमने बताया था। उसमें हमने कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ एक्सपेक्ट बताया था कि आपकी जो यूपी पुलिस की कांस्टेबल परीक्षा है इसमें कुछ आगे ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, इसमें हमने काफ़ी बड़ी पोस्ट की थी। हालांकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पोस्ट पढ़े भी थे, काफ़ी बच्चों का रिएक्शन भी आया था इस पोस्ट पर। ठीक है, लेकिन हमने इस पोस्ट पर एक महत्वपूर्ण जो चीज़ लिखी थी वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने बताया था अब जो परीक्षा होगी वह ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड मोड में आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बताई थी अपनी जो 25 फरवरी को हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट किया था। इसमें बताया था कि हमने, ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर बताई थी। ठीक है, कि आपको हो सकता है जो आपकी परीक्षा होगी वो ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड मोड में आपको देखने को मिल सकती है। और उसी पोस्ट में हमने बताया था परीक्षा जून जुलाई में मानकर चलिए, यदि, ठीक है, जून जुलाई में मानकर चलिए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। जून जुलाई में सीबीटी आधारित या फिर ओएमआर आधारित परीक्षा आपकी कंडक्ट कराई जा सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ये केवल नेक्स्ट डे जो 25 फरवरी को 24 फरवरी को एग्जाम कैंसिल होने के तुरंत बाद की पोस्ट है, तो इसलिए अभी ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि जून जुलाई में ही हो पाएगी, ये थोड़ा डाउटफुल है। इसके लिए आपको 1 या फिर 2 महीने का और इंतज़ार कर सकता है। लेकिन ये चीज़ें आप देख सकते हो, हमने ये चीज़ें 25 फरवरी को ही पोस्ट किया था अपने ग्रुप में कि या तो सीबीटी या फिर हाइब्रिड मोड पर भी इस बार विचार किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी बात को लेकर एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश किया गया है। ये बताया गया है सिपाही भर्ती परीक्षा दोबारा ऑनलाइन कराने पर मंथन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर भी देख सकते हो। हमने यूपी पुलिस के रिगार्डिंग एग्जाम कैंसिल होने के बाद में जो तुरंत 1 या फिर 2 वीडियो बनाई थी, हमने उसमें भी आपको बताया था कि अब आने वाली जो एक्सपेक्टेशंस आपकी एग्जाम में क्या हो सकती है संभावित, क्या अब भर्ती बोर्ड इसमें आगे करने का विचार कर सकता है। ठीक है, और कल भी हमने एक वीडियो पब्लिश की थी, 10 मार्च को भी हमने एक पब्लिश की थी, कल यानी कि 10 मार्च। उसमें भी हमने एक कंपनी का नाम लिया था, तो हमने उसमें भी बताया था आपको कि अब आने वाली जो परीक्षा होगी आपकी, ये परीक्षा इस कंपनी की ओर से पर्टिकुलर ये कंपनी करा सकती है। तो आप समझ सकते हो कि ऑनलाइन आपकी एग्जाम अब हो सकती है। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उच्च अधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। देखिए, कल हमने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर करी थी और उस वीडियो में जो आगे की प्लानिंग हो सकती है उसकी बात की थी और हमने उसमें एक वर्ड यूज किया था कि आगे भर्ती बोर्ड किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेगा, किसी भी प्रकार से ये नहीं चाहेगा कि उनकी आने वाली परीक्षा में भी कुछ आगे सेंधमारी हो। इसलिए भर्ती बोर्ड थोड़ा लेट कार्य कर सकता है, लेकिन सोच समझकर कठोर कदम इस बार उठाए जाएंगे जिससे कि भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जिसने भी वो वीडियो देखी है वो इस पॉइंट को यहाँ पर समझ चुका होगा कि हमने
उस बात पर क्या पॉइंट किया था और क्या पॉइंट आपको यहाँ पर बताया गया है। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्थान को दे दी जाए तो हैरानी की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये किसको संस्था को जिम्मेदारी मिल रही है वो अलग मैटर है। ठीक है, किसको मिल रही है किसको नहीं मिल रही है वो अलग मैटर है, लेकिन जो कंडीशन हमने बताई है लगभग अब ये परीक्षा उसी की ओर बढ़ रहा है। तो ये परीक्षा अब आप सीबीटी की ओर जाते हुए देख सकते हो। आगे बताया गया है, दरअसल सिपाही भर्ती की सीधी परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बिना सेंधमानी के दोबारा परीक्षा कराना बोर्ड के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। ठीक है, अधिकारी इस बाबत को लेकर हल्कान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी के दौरान पेपर लीक गैंग, सोल्वर गैंग, नकल माफिया से कैसे बचा जाए। वहीं परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं का चयन भी दोबारा होना है। देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं, ये जिस दिन आपका एग्जाम कैंसिल हुआ हमने उसी दिन से कहा था कि आपको यूपी पुलिस का टेंडर दोबारा देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मित्र हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हैं उनको पता है कि हमने 25 फरवरी के बाद में एक 26 या 27 फरवरी को पोस्ट किया था, उसमें भी हमने बताया था कि आपको टेंडर दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो आप ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो कि संस्था का दोबारा चयन होना है, यानी कि आपका टेंडर फिर से जारी होना है। ठीक है, जिसके लिए किसी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी नहीं जुटा पा रहे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है प्राइवेट एजेंसी को तो अभी तक टेंडर जाने की अब गुंजाइश कम रह चुकी है। अब परीक्षा जो करा सकती है वो कहीं ना कहीं सरकारी संस्थाओं की ओर भर्ती बोर्ड अब रुख कर रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, आपका एग्जाम 1 महीना, 2 महीना या फिर 4 महीने भी यदि 6 महीने के बजाय आपका परीक्षा फरवरी मार्च में भी जाकर होता है तो मानकर चलिए कि आपकी परीक्षा इस बार ऐसी परीक्षा होगी केवल उसमें पारदर्शिता ही होगी और कुछ नहीं। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपकी परीक्षा 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए कि आपकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर कि ये परीक्षा कितनी बड़ी परीक्षा थी, इस परीक्षा का प्रेशर भर्ती बोर्ड पर कितना है और ये परीक्षा सुचारू रूप से 100% पारदर्शिता व्यवस्था से कराने के लिए भर्ती बोर्ड पर कितना प्रेशर अब हो चुका है कि कहीं ना कहीं अब भर्ती बोर्ड सरकारी कंपनी को ही केवल परीक्षा कंडक्ट कराने का यहाँ पर विचार कर रहा है। ये लोकल जो प्राइवेट टेंडर्स होते हैं उनको अब बिल्कुल भी मना ही यहाँ पर कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली ऐसी सरकारी संस्था की सेवाएं लेनी चाहिए जिनके पास पेपर लीक आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता इंतजाम रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इशारा एसएससी की ओर किया जा रहा है। हालांकि एसएससी ये परीक्षा नहीं कराएगी, ये बात भी कंफर्म है। तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा एसएससी तो नहीं कराएगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है कि आईबीपीएस की ओर रुख कर सकते हैं, या फिर वही बात, यदि एसएससी को लेगा तो भाई फिर भी यही कंपनी एग्जाम कराएगी। तो घुमा फिरा कर फिर वही बात आ रही है कि इस बार जो आपकी परीक्षा होगी वो टीसीएस ही कराएगी। ठीक है, हम कल भी एक वीडियो बनाए थे, उसमें भी हमने बताया था कि आपकी परीक्षा इस बार टीसीएस लेगी। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स जितने भी कांस्टेबल वाले मित्र हैं, टीसीएस के अकॉर्डिंग, अब टीसीएस का पैटर्न सभी को पता है, टीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और बताया गया है, पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी विचार चल रहा है। कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में हैं, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। वहीं 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी है, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, जिससे चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। ठीक है, हालांकि भर्ती बोर्ड दोनों ही ऑप्शन पर विचार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आपको फिजिकल के भी तैयारी साथ के साथ लेकर चलनी होगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड के दिमाग में ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं रहेगी कि फिजिकल पहले करा लिया जाए,
क्योंकि पीईटी का सबको पता है 75 के 75 जिलों में पीईटी होता है। सभी जिलों में पुलिस लाइन्स अवेलेबल है। पुलिस लाइन्स के साथ में भारी संख्या में व्यवस्था भी अवेलेबल है यूपी गवर्नमेंट के पास। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि पहले पीईटी करा लिया जाए। फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो करी थी, उसमें बताया था कि हमने नियमावली में परिवर्तन किया जाना चाहिए उसके लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, उस वीडियो में भी हमने बात की थी, नोटिफिकेशन में एक वर्ड लिखा होता है कि भर्ती में कभी भी कोई परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। उस पॉइंट के आधार पर इस नोटिफिकेशन में भी एक कोरिजेंडम जारी किया जाएगा और उसमें लिख दिया जाएगा कि हम इस परीक्षा को पहले, परीक्षा लेने से पहले हम पीईटी आयोजित कराएंगे, उसके बाद हम लिखित परीक्षा आयोजित कराएंगे। तो फ्रेंड्स, उसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जो शासन से आदेश लेना है वो तुरंत इसमें मिल जाएगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड के दिमाग में ये चीज़ें हैं। 50 लाख बच्चों का परीक्षा ऑनलाइन यदि हम कराते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब बच्चे बाहर निकालने के लिए पीईटी एकमात्र सहारा है कि आप पहले पीईटी कराइए, फिर मिनिमम बच्चे वहाँ पर हो जाएंगे, देन आपकी परीक्षा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जितने भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अभी से पीईटी की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि पीईटी भी आपका कराया जा सकता है। ये ऑप्शन भी भर्ती बोर्ड के सामने खुला हुआ है। तो आपकी परीक्षा तो ऑनलाइन होगी ही, आपकी पीईटी भी पहले हो सकती है, ठीक है। बाकी डिटेल्स जो होगी उसकी बाद में बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड जो आपकी पीईटी है वो कब तक हो सकती है, उसकी भी बात कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, जब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड जो पीईटी यदि पहले हुआ तो उसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।